call is now being recorded. Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Ram, Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna, Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram, Ram Hare Ram 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 Hare Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare 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 अब बस मैं Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare चल बाहर चल Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna। बिल्कुल भी कीर्तन स्टॉप करने का मन नहीं करता। ऑल्दो बहुत अच्छे ट्यून तो नहीं पकड़ा, ट्यून और अच्छे से पकड़ सकते, पर कोई बात, थोड़ा और बेटर करेंगे, किसी दिन शुद्ध हो जाएंगे। शुद्ध होने का लक्ष्य भी नहीं होना चाहिए क्या? कृष्णा चाहेंगे तो शुद्ध होंगे, कृष्णा नहीं चाहेंगे तो शुद्ध नहीं होंगे। है हम लोग अपना प्रयास निरंतर रूप से करते रहे, परंतु निरंतर रूप से प्रयास करें उससे पहले स्क्रीन शेयर नहीं करते हैं, है ना? स्क्रीन शेयर नहीं करते उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। विषय क्या है ये पढ़ लेते हैं, पता चला विषय से थोड़ा इधर उधर हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। है विषय क्या है? पशु और मानव जीवन में भेद क्या है और क्यों बोलते हैं कि मानव जीवन अनमोल। पशु और मानव जीवन, कितने लोग सोचते हैं, जल्दी से बताइए, कितने लोग सोचते हैं कि मानव जीवन, जो भौतिक जगत वाले सोचते हैं, आप भक्तों की तरह नहीं आंसर करेंगे, भौतिक दृष्टिकोण, जितना भौतिक दृष्टिकोण आप लोगों ने देखा हो उस दृष्टिकोण आंसर कीजिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितना भौतिक दृष्टिकोण आपने देखा उस रूप से आंसर कीजिए। कितने लोग समझते हैं भौतिक जीवन विकास के लिए, अच्छी से अच्छी परिस्थिति में रहने के लिए, अच्छे से अच्छे मानव समाज में रहने के लिए। हरे कृष्ण। भौतिक दृष्टिकोण से कितने लोग समझते हैं कि मानव जीवन विकास के लिए, अच्छी से अच्छी परिस्थिति में रहने के लिए है, विकास डेवलपमेंट के लिए। यस, मानव समाज अच्छे से अच्छे परिस्थिति में हम रहे, अधिक संसाधनों में रहे, सारे संसाधनों को अच्छे से उपयोग करने के लिए हमको मानव जीवन मिला भौतिक दृष्टिकोण से। यस, सबको ये बात समझते हैं, परंतु एक मालूम है, एक बहुत अनोखी बात है, फिर से भौतिक दृष्टिकोण लगाइए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं। कितने लोग देखते हैं कि शांत जीवन
गांव में है कि शहर में? गांव या शहर, जी या एस, जल्दी, भौतिक दृष्टिकोण से शांत जीवन गांव में है कि शहर में? एक बात बताइए, शांति में हम खुश रहेंगे भौतिक दृष्टिकोण में कि शोर में? शांति में कि शोर में? फर्स्ट या सेकंड, शांति में कि शोर में? शोर में खुश रहेंगे भौतिक दृष्टिकोण से, शांति में कि शोर में? सोच के देखिए। भौतिक दृष्टिकोण वाले भी इस प्रकार से सोचते हैं कि मानव जीवन मिला है विकास के लिए, संसाधनों को अच्छे से अच्छे उपभोग के लिए, उपयोग भी नहीं बोलूंगा, उपभोग बोलूंगा, दोनों में फर्क है, समझ में आ रहा है सभी? उपभोग मतलब भोग करने की इच्छा, उपयोग मतलब जो संसाधन है उसको अपने लिए उपयोग कर लिया, है ना? भोग की भावना से नहीं, परंतु जो भी अवेलेबल है उसको उपयोग कर लिया अपने। तो मानव सोचते इस प्रकार से हैं कि मानव जीवन मिला है उपभोग के लिए, उपयोग के लिए भी नहीं, उपभोग के लिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हम संसाधनों से लूट लें, जितना संसाधनों को हम संग्रह कर लें, अपने लिए इस्तेमाल कर लें। परंतु बहुत ही विपरीत सोच है कि गांव में शांति मिलती है और गांव में संसाधनों का, उपभोग का अभाव है। आयरनी देख रहे हैं? दोनों एकदम विरोधाभासी, दोनों साथ जा ही नहीं सकता। हम सोचते हैं उपभोग के लिए है पर गांव में रहना है, ऐसा हो सकता है? क्या गड़बड़ है? कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़? अननेसेसरी नेसेसिटीज। हा, हरे कृष्णा। हाँ, देखते भी हैं जब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आजकल होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको 50 खिलौने दिलाए जाते हैं और पूछते हैं खिलौने से सीखा क्या? पता नहीं। खिलौना सीखने के लिए होता है क्या? है? हाँ। कितने कपड़े हैं? तो 1000 कपड़े हैं। इतने कपड़ों का क्या किया? ये सब कोई सोचने वाली बात है? बहुत परेशान कर रहे हैं आज, है? यही है अननेसेसरी नेसेसिटीज जो शुभम प्रभु जी बता रहे। भौतिकवादी शहर में खुश रहेंगे? नहीं नहीं, रहेंगे तो शांति में ही खुश। चाहते हैं शहर में रहना, चाहते हैं शहर में रहना, परंतु अगर मौका दे दिया जाए ना तो वो शांति में ही खुश रहेंगे। शोर मालूम है किस लिए वो शोर में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, दिखावा में जाते हैं? ताकि लोगों का एक्सेप्टेबिलिटी मिले, लोगों से अप्रूवल मिले। परंतु अगर आंतरिक रूप से चाहेंगे तो सब कुछ शांति रहना चाहता है। कौन हल्ला करना चाहता है? कोई ट्रैफिक के शोर में रहना चाहता है? तो लोगों से एक्सेप्टेबिलिटी के कारण शोर में रहते हैं, परंतु शोर में रहना नहीं चाहते हैं। कौन नहीं चाहते हैं कि रात को जब सोए तो शांति में सोए? परंतु भौतिक जगत में हम लोग शांति में सोते हैं क्या? रात को 12 बजे बॉस का फोन आ जाता है, रात को 11 बजे मैसेज आ जाता है, क्या कर रहा हो? पिताजी पूछ लेते हैं कहाँ गए थे, हैं? बेटा बोलता है कि अभी आइसक्रीम खाने जाना है, और आजकल तो पिताजी बोलते हैं कि नहीं नहीं बंद हो गया। नहीं नहीं, पता कीजिए ना, 12 बजे तक खुलता है, चलिए अभी। पहले पिताजी बोल देते थे बंद हो गया तो बंद हो गया है। आज के दिन में पता कीजिए ना, देखिए मोबाइल पे नंबर है, पता कीजिए। तो सोच के देखिए स्थिति कैसी है। स्थिति ऐसी है कि हम शांत जीवन जीना चाहते हैं परंतु रहना चाहते हैं शहर। हम खुश शांति में रहना चाहते हैं परंतु दिखाना चाहते हैं कि हम शोरगुल में सबसे आगे हैं, विजयी हैं,
भीड़ में हम उत्तम हैं, परंतु भीड़ से अलग रहना चाहते हैं। ये क्या चल रहा है? हाँ हाँ, इसीलिए जो फार्म हाउस होता है ना, फार्म हाउस के बारे में सब कोई को मालूम है? हैं? बहुत बड़े बड़े फार्म हाउस बनते हैं जहाँ पे शांत इलाका रहता है। कोई भी हाईवे उठा लीजिए, वहां पे बड़े बड़े लोगों का फार्म हाउस बना हुआ है ना? सुना है ना? बड़े बड़े अमीर लोगों का फार्म हाउस है, एकदम शांत इलाके में, हाईवे पे है, जहाँ पे कोई नहीं। क्यों बनाया? क्यों बनाया? शांति नहीं चाहिए तो? शोर चाहिए तो शोर में रहिए ना। नहीं, शोर में नहीं रहना, शांति में आनंद लेना। और वहां पे भी मूर्खता में मालूम है क्या करते हैं? शांति में फार्म हाउस बनाते हैं और वहां जाकर के शोर करते हैं। ये क्या है? ये क्या है? वहां पे 10 लोग चले जाएंगे, जाकर के शोर करेंगे। हैं? ठीक इसी प्रकार की अज्ञानता, मूर्खता में हम लोग अपना जीवन बिताए जा रहे हैं। जीवन इसलिए नहीं मिला है कि हम आंखों से जो देख वो चकाचौंध करने वाला। जीवन इसलिए मिला है ताकि हम आंखों से सत्य देखें। भौतिक जगत में, माया देवी के प्रभाव में, हमारी भौतिक इच्छाओं के कारण हम गलत को ही सही मानते हैं। एक बात बताइए, कोई बुरा नहीं माने, कोई सपोज कीजिए आपके बहुत अमीर रिश्तेदार, आप भौतिकवादी हैं, अभी भक्त नहीं है। भक्त तो कुछ भी कर सकते है ना, भक्त से हम बराबरी नहीं करते। आप एक बार के लिए भौतिकवादी अपने आप को समझे। भौतिकवादी समझे मतलब भौतिक लोगों से मिलते हैं, भक्ति की बात नहीं करते, वो वाला। आप अपना एटीट्यूड को देखें, भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, भौतिकवादी लोगों से मिलते। हाँ, अब आपके पास कोई बहुत अमीर आदमी, बहुत ही अमीर आदमी, और वो गलती किया है कुछ, और आपको मालूम है अगर मैं उसकी गलती बता दूंगा तो उसे बुरा लगेगा। क्या आप उसे गलती बताने की हिम्मत कर भी सकते हैं क्या? आपसे छोटा है, 5 साल 10 साल छोटा है, क्या आप बताइएगा गलती उसकी? है? गलती किया उसने, आप क्या गलती बताइएगा? हरे कृष्ण, कभी नहीं। है? नहीं बताएंगे कल गलती। क्यों नहीं बताइए? क्यों नहीं बताइए? माता जी बता रही है क्योंकि वो अमीर है। ओके, और कोई आंसर? वो अमीर है इसलिए हम नहीं बताएंगे उसकी गलती। और कोई? इसलिए हम गलती नहीं बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग गलती नहीं बताएंगे। अगर भौतिक दृष्टिकोण के होंगे, भौतिकवादी से मिलेंगे तो हम गलती नहीं बताएंगे, चाहे वो गलती भी कर रहा हो हम नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? हाई पोजीशन में है मटीरियली, ही वुड वांट टू कीप हैंड इन हैंड। पता नहीं क्या लिखी है। ओके, मे बी बिकॉज हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, क्योंकि उनके पास पावर है, पैसे का पावर है, तो अपने को कभी जरूरत लग सकता है, इसलिए उनकी गलती उनको हम नहीं बताएंगे। फिर हमारी जरूरत है वो कैसे खड़े होंगे, इसीलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। पैसे का पावर है, अगर आपको उनसे पावर नहीं भी चाहिए तो भी गलती बता दीजिएगा क्या? नहीं प्रभु जी, तब भी नहीं बताएंगे क्योंकि संबंध टूट जाएगा। हरे कृष्णा। To maintain good relationship with such a person for own benefit. प्रभु जी दुश्मनी नहीं लेंगे ऐसे इंसान जो पैसे वाले नहीं। एक्चुअली में दुश्मनी
की बात ही नहीं है। अगर आपके मित्र हैं जो बहुत अधिक धनवान, क्या आप उनकी गलती बताएंगे? हम्म? वो आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, तो अलग बात। भौतिक दृष्टिकोण से देखिए, वो अपनी गलती नहीं मानते। हाँ, अब बहुत क्लोज आ गए, बहुत क्लोज आ गए। देखिए, समझिए इस बात को, हम यहाँ पे भौतिक जगत में आए ही हैं मिथ्या अहंकार के कारण। हम यहाँ पे भौतिक जगत में आए ही हैं मिथ्या अहंकार के कारण। वो धन कमा लिए तो उनका मिथ्या अहंकार और बढ़ गया। हमको आंतरिक रूप से मालूम है कि अगर हम उनको ये गलती बताएंगे तो उनका मिथ्या अहंकार पे चोट पहुंचेगी, चोट पहुंचेगी तो दर्द होगा, दर्द होगा तो वो मिथ्या अहंकार को बचाने के लिए कोशिश करेंगे, या तो बोल करके या नहीं बोल करके, किसी भी तरीके से वो दुखी तो होंगे। और इस स्थिति में हम चाहेंगे नहीं नहीं तुम दुखी क्यों होते, हम नहीं बोले। भौतिक जगत में हम झूठ बोलना स्वीकार कर लेंगे पर किसी का मिथ्या अहंकार तोड़ना स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब झूठी स्थिति में स्थित हैं उसको स्वीकार कर लेंगे परंतु सच नहीं बोलेंगे। बहुत अजीब बात है। हम झूठ बोल देते हैं परंतु सत्य नहीं बोलना है? सत्य बोल करके दिल टूट जाए। देखिए एक बात जानिए, हम भौतिक जीवन जी रहे हैं तो हम सुबह से रात तक इसी प्रकार का जीवन जीते हैं कि नहीं जीते? कि हम सभी को झूठ बोलते हैं, सुबह से रात तक सभी को झूठ बोलते हैं क्योंकि उसका मिथ्या अहंकार पे चोट ना लगे। माफ कीजिए, अगर हम भौतिक जीवन जीते हैं तो हम झूठा जीवन नहीं जीते। कुत्ता और बिल्ली में चेतना इस प्रकार की नहीं है कि वो ऊंचे गोल को समझे। कुत्ता और बिल्ली में इस प्रकार की चेतना नहीं है कि वो ऊंचे ऊंचे गोल को समझे, जीवन के लक्ष्य को समझे। जिस प्रकार की चेतना है उसी चेतना में वो रहते हैं, परंतु मानव जीवन में ये अवसर मिलता है कि आप अपनी चेतना को शुद्ध कर सकते हैं। नहीं तो हम इसी प्रकार से सुबह से रात तक झूठी बोले। और झूठ किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि उनको चोट ना लग जाए। और असली में चोट कब लग रहा है? जब वे झूठ में स्थित हैं कि जब वो सच में स्थित हैं। लोगों को झूठ में स्थित करके उनका पूरा जीवन बर्बाद करने के लिए हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर किसी को सत्य नहीं बताते। सत्य सुनोगे तो बुरा लगेगा, नहीं बोले। ये कैसी मूर्खता है? ये कैसी मूर्खता है? हम किसी को सत्य नहीं बोलते, है ना? तो भौतिक जगत का जीवन जिएंगे तो इसी प्रकार से कष्ट भोगेंगे। क्यों? क्योंकि हम हमेशा ही झूठ बोलते हैं। माया देवी के प्रभाव में, अपने भौतिक इच्छाओं के कारण हम हमेशा ही झूठ बोलते हैं। परंतु आध्यात्मिक जीवन जीते हैं तो हमारी इच्छा तो जरूर होती है। किसकी इच्छा नहीं होती है कि सत्य बता दे? कोई ऐसे हैं जो गलत कार्य कर रहे हो, आपके सामने गलत कार्य कर रहे हो और आपका मन करता है कि नहीं चुप ही रहो, ठीक, चुप रह लेते हैं, परंतु फिर भी चुप रह करके भी मन तो यही करता है कि सत्य बता देते हैं। सही बात है कि नहीं? या तो सत्य बोल ही देते हैं
ये तो मन करता है कि सत्य सुन लो, सुन लेता तो ज्यादा अच्छा करता, हम अगर सत्य बोल देते तो ज्यादा अच्छा होता है कि नहीं होता? हर स्थिति में हमारा मन करता है सत्य ही बोल देते हैं, ठीक है जो होगा देखेंगे, थोड़ा सा बोल देते हैं, एक बार हल्का सा बता देते हैं, ज्यादा नहीं बताते, इतना सा बता देते हैं ताकि वो समझे। जब भक्ति करते रहते हैं तो सच बोलते हैं, नहीं तो भौतिक नशे में हमेशा ही झूठ बोलते हैं। कैसा जीवन जीना? कुत्ता बिल्ली वाला। कुत्ता बिल्ली भी तो ऐसे ही जीते हैं ना। कुत्ते बिल्ली में क्या फर्क है? उनको मालूम ही नहीं है, उनको सत्य और झूठ का भेद पता ही नहीं है। वो भौतिक प्रकृति, जैसे आप भौतिक प्रकृति के नशे में हैं, वो भी भौतिक प्रकृति के नशे में। वो अपने आप को स्वामी बनते हैं, आप भी अपने आप को स्वामी समझते हैं। हम लोग सोचते हैं ना कि ये जगत में विकास विकास विकास, तो विकास के कारण आप मानव जीवन नहीं मिला। आज से 50 100 200 साल पहले गांव में लोग वैसे ही जीते थे। कोई ऐसा बहुत ज्यादा ठाट बाट के साथ नहीं जीते थे। मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, लाइट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, इतना सारा कुछ नहीं होता। अगर मानव और पशु जीवन में देखें तो बहुत कम भेद हुआ करता था। तो उस टाइम क्या मानव पशु जैसा जीते थे? आपके जो दादाजी परदादाजी जिए तो वो क्या पशु जैसा जिए? नहीं। तो मानव जीवन और पशु जीवन में, मानव जीवन और पशु जीवन में बस इतना सा ही भेद है कि चेतना का फर्क है, कॉन्शियसनेस। हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, चेतना को कृष्णा में लगाने की बात करते हैं। मानव और पशु जीवन में बस यही भेद, कॉन्शियसनेस का, चेतना का। आप चीजों को किस प्रकार समझ पाते हैं, बस, और कोई फर्क नहीं है। अगर चेतना को मार दें, अगर सही और गलत का बोध ना करें, सही और गलत में फर्क ना करें, तो हम पशु का जीवन जीते। क्योंकि पशु भी वैसे ही जीते हैं। उनको खाने को मिल जाता है, उनको रक्षा के लिए मिल जाता है, मैथुन के लिए मिल जाता है, आहार निद्रा है मैथुन, अव्यवस्था उनका भी, हमारा भी। तो हम दोनों में फर्क क्या? हम में ये फर्क है कि हमको अभी ये समझ में आ गया कि हम माया के प्रभाव में झूठा झूठा ऐसा जीते हैं, सच्चा सच्चा इस प्रकार जी सकते हैं, और सच्चे रास्ते चल सकते हैं। बस यही फर्क। उनको ये समझ में नहीं है। अगर मानव कोई भी ये बात को ना समझे, हम कौन है, भगवान कौन है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या, तो चाहे कितना ही इंडस्ट्रियों का विकास कर ले, जी तो वो पशु जीवन ही रहा, जी तो वो पशु जीवन ही। देखने में लगेगा कि बड़ा विकास हो गया, ये कोई विकास नहीं, ये सब विनाश की अवस्थाएं। माया देवी के प्रभाव में हम इसी को विकास जानते। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जीवन को सार्थक बनाइए, है ना? सार्थक कैसे बना सकते हैं? कृष्णा के बारे में जान करके, कृष्णा के बारे में बता करके, और जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर। जीवन का क्या लक्ष्य है? जीवन में हम हमेशा प्रेम की कामना करते हैं। जीवन का लक्ष्य है कि प्रेम मिले, बस, बस, इतना सरल। पूरे जीवन में हम प्रेम की कामना करते हैं ना, जीवन का क्या लक्ष्य है? प्रेम मिले, बस, कितना सरल है। मुश्किल है? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अब सोच के देखिए,
अगर सपोज कीजिए आप कोई एक दिन जीते हैं, कोई दिन सुबह आंख खोले और आपको कोई आवश्यकता है, आंख खोले जैसे ही सुबह रात से सुबह उठते के साथ आंख खोले और आपको एक आवश्यकता दिखाई पड़ती है। आप दिन भर लगे रहते हैं कि मेरे को वो आवश्यकता पूरी करनी है, आवश्यकता पूरी करनी है, आवश्यकता पूरी करनी है, रात को थके हारे आए और सोने का प्रयास करने वाले हैं और उससे पहले आंख बंद होने वाली है, पूरे थक गए एकदम। थक करके बस बैठे लेटे और आंख बंद करने वाले हैं और यही सोचते हैं सुबह जो आवश्यकता सोची थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई। क्या इस अवस्था में कोई खुश रहेगा क्या? हरे कृष्ण। कोई खुश रह सकता है इस अवस्था में? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, उसके बाद आप बताइए आपको क्या करना है, वो एकदम क्लियर हो जाएगा। आंखें जब खोले तब सोचे कि हमको कुछ चाहिए चाहिए चाहिए, और रात को सो रहे हैं और सोते समय थक गए और उस समय भी हमको नहीं मिला, हम क्या खुश रह सकते? हम जब आंखें खोलते हैं इस भौतिक जगत में तब से हम प्रेम की ही आकांक्षा करते हैं, हर किसी से प्रेम ही पाना चाहते हैं। बहुत लोग हमें प्रेम करने का शुद्ध प्रयास करते हैं परंतु विफल हो जाते हैं। शुद्ध प्रयास कर रहे हैं, वो तो एकदम अच्छे से कर रहे हैं, परंतु वो प्रेम हमको आनंद नहीं देता। उनने बहुत अच्छा किया पर हमको आनंद नहीं मिला। कोई भी आपको प्रेम करके आपको आनंद की स्थिति में ले जाए ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर आनंद नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? दर्द। क्योंकि सुबह आंख खोले थे, रात तक मिला नहीं, रात को सोने से पहले क्या मिलेगा? दर्द ही मिलेगा, दुखी मिलेगा। पूरा दिन लगा दिया, हमको एक ही चीज चाहिए था, सुबह से एक ही चीज ढूंढ रही। पूरे जगत में मेरे को कोई एक प्राणी दिखा दीजिए जो जागृत अवस्था में है, माया के प्रभाव में तो बहुत कुछ बोल सकते, परंतु एक व्यक्ति जो जागृत अवस्था में हो और बोले कि मेरे को प्रेम नहीं चाहिए, मेरे को प्रेम नहीं चाहिए, बाकी कुछ दे दीजिए, ऐसा एक नहीं मिले। एक वेडला एक्सेप्शन नहीं मिले। सब कोई को प्रेम चाहिए, जीवन भर संघर्ष किया परंतु में प्रेम नहीं मिला। बस ये कैसा जीवन जिया है? कैसा जीवन जिया? हरे कृष्णा, जल्दी बताइए। चलिए आज मैं भी आंसर लिखता हूँ, सबको आंसर लिखिए। कैसा जीवन जिया? हरे कृष्णा। पशु समान, पशु के जैसा जीवन जिया, सुबह से रात तक कार्य किया है। पशु ऐसे ही तो करते हैं, किस लिए कर रहे हैं पता नहीं, क्या कर रहे हैं पता नहीं, क्यों कर रहे हैं पता नहीं, क्यों आए पता नहीं, क्यों जाएंगे पता नहीं, क्या 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 पता नहीं 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 पता नहीं। ऐसे ही जीवन चलता ना, उनको पता नहीं। तो ये जीवन कैसा है? पशु समान। पशु और इंसान में यही फर्क, पशु और मानव में यही फर्क। ठीक है, मानव जीवन जी। हरे कृष्ण। निशा माता जी चलिए समझने का प्रयास प्रारंभ करें। हरे कृष्णा। हरे मनुष्य को चाहिए कि परंपरागत धार्मिक प्रथाओं का परित्याग कर दे और उन प्रथाओं में अनुरक्त हो जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाली है। उसे
स्वल्प भोजन करना चाहिए और सदैव एकांतवास करना चाहिए, जिससे उसे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त हो सके। तात्पर्य, यहाँ संस्तुति की गई है कि आर्थिक विकास अथवा इंद्रिय इच्छाओं की तुष्टि के लिए धार्मिक कार्यों से बचना चाहिए। प्रकृति के चंगुल से मुक्ति पाने के लिए ही धार्मिक कार्यों को कार्यान्वित किया जाए। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही कहा गया है कि सर्वश्रेष्ठ धार्मिक प्रथा वह है जिससे अकारण ही भगवान की दिव्य भक्ति प्राप्त की जा सके। ऐसी धार्मिक प्रथा अबाध रूप से चलती है और इसके पालन से मनुष्य सचमुच संतुष्ट हो जाता है। यहाँ पर इसकी संस्तुति मोक्ष धर्म के रूप में की गई है, जिसका अर्थ है मोक्ष के लिए या भौतिक कलमश से छूटने के लिए धार्मिक अभ्यास। सामान्यतः लोग आर्थिक विकास या इंद्रिय तृप्ति के लिए धार्मिक कार्यों का पालन करते हैं, किंतु जो लोग योग में प्रगति करना चाहते हैं उनके लिए इसकी संस्तुति नहीं की जाती। अगला महत्वपूर्ण वाक्यांश है मित मेध्यादनम, जिसका अर्थ यह होता है कि मनुष्य को बहुत कम खाना चाहिए। वैदिक साहित्य में आदेश है कि योगी अपनी भूख का केवल आधा खाए। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई इतना भूखा है कि 1 पाउंड लगभग आधा सेर खा सकता है, तो उसे चाहिए कि वह केवल आधा पाउंड ग्रहण करे और उसके साथ 4 औंस आधा पाव पानी पिए। चौथाई पेट वायु के आने जाने के लिए खाली रखे। यदि इस प्रकार से भोजन किया जाए तो ना तो अपच होगा और ना कोई रोग। योगी को श्रीमद् भागवत तथा अन्य शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। योगी को एकांत स्थान में रहना चाहिए जहाँ योगाभ्यास में कोई बाधा ना पहुंचे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखिए क्या है कि हम लोग है ना डाइटिशियन के पास जाते हैं, बताओ कि क्या खाएं। हैं? बहुत लोग जानते हैं मैं भी बीमार चल रहा हूं, ठीक है, कुछ लोग नहीं जानते, मत जानिए। देखिए क्या है, आप समझिए, हम भौतिक जगत में इस प्रकार की संरचना कर बैठे हैं, इस प्रकार की संरचना कर बैठे हैं कि हम अपने आप को ही फंसा लेते हैं। हमको कोई नहीं फंसा रहा, हम अपने आप को फंसा लेते हैं। आप लोगों के साथ भी होता होगा, मेरे साथ ही अक्सर होता है। भूख लगती है तो पेट भर के खाओ। कितने लोग ऐसा करते हैं? अरे झूठ मत बोलिए। भूख भूख लगती है तो पेट भर के, हैं? कुछ लोग तो बोलते हैं गले तक खाओ। हैं? भूख लगती है तो इतना खाओ कि गले तक खा लो। देखिए ऐसा नहीं बोला गया है कि आप कम खाना खाइए, परंतु आप इस प्रकार से खाइए कि आपका पेट में हवा खाली रहे। देखिए डाइजेशन के लिए एक बार में अगर आप खा लीजिएगा तो होगा क्या कि एसिड को एक बार में बाहर निकल करके कार्य करना होगा। कितने अच्छे से बताया हुआ, कम खाइए। कम खाने का अर्थ ये नहीं है कि हाँ वो क्या कमजोर हो जाइए, नहीं, कम खाने का अर्थ ये नहीं है। कम खाने का अर्थ है कि नियमित रूप से खाइए। डाइटिशियन यही तो बोलता है आज के दिन में कि सुबह इतना खाइए, दोपहर को इतना खाइए, बीच में एक बार इतना खाइए, रात को इतना खाइए, है ना। तो हम लोगों को इस प्रकार से नहीं खाना चाहिए, परंतु हाँ इस प्रकार की स्थिति हो जाती है, इस प्रकार का हम वातावरण बना लेते हैं कि हम एक ही बार में चाहते हैं जल्दी से जल्दी खा लें, ताकि अगली बार खाने को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मौका मिलेगा मतलब आपको बहुत सारा कार्य करना रहता है।
आप समझिए, हम ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम भौतिकता में उलझे हुए। देखिए, भक्त जो होते हैं, भक्त भी ठीक भौतिक प्रकृति वाले लोगों जैसा ही कार्य करते हैं, परंतु उनका लक्ष्य कृष्णा होता है। इस भौतिक जगत में आकर के सब फंस गए। कोई भी भक्त होगा, वो इस सिचुएशन में वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो इस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि बाकी लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो क्या करेगा? अधिकाधिक प्रयास करेगा। और अधिकाधिक प्रयास करने का अर्थ क्या? ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी खा लीजिए, उसके बाद काम करना है, बहुत सारा काम। तो ना चाहते हुए भी भक्त भी होते हैं, वो भौतिकवादी जैसा ही कार्य करते हुए दिखते हैं, उसी वही गुण जैसा, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। और दिखने में तो हम बहुत बार कंफ्यूज कर जाते हैं, इसीलिए बोलते हैं अपने भौतिक आंखों से मत देखिए, गलत ही देखिएगा। आप देखिएगा, एक भौतिकवादी भी बहुत परिश्रम कर रहा है, एक भक्त भी बहुत परिश्रम कर रहा है, क्या नाम है? हम लोग बताते क्या है कि ये जो भक्त होते हैं ना, है, वो संयमित मन के होते हैं। हम क्या देख रहे हैं? भौतिकवादी भी बहुत परिश्रम कर रहा है, भक्त भी बहुत परिश्रम कर रहा है, संयमित मन का कैसे हो जाएगा कोई? है ना? इस प्रकार से मूर्खता में सोच सकते हैं, परंतु भक्त अगर वो कृष्णा के प्रति समर्पित हैं, तो अगर किन्हीं में विकार भी हुआ, किन्हीं में बहुत विकार हुआ, किसी में बहुत बुराई हुई, बहुत गंदगी हुई, मलिनता हुई, धीरे 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 वो साफ हो जाती है। चेतो मर्जन। तो होता कैसा है? हृदय साफ होता है। जो भक्त होते हैं उनका हृदय धीरे धीरे मलिनता जो होती है वो साफ होती है। कृष्णा का नाम लेते हैं, भक्तों का संग करते हैं, गुरु के आदेश पे कार्य करते हैं। तीनों होना चाहिए। कोई बोले कृष्णा का नाम लेंगे, भक्तों का संग नहीं करेंगे, तो वैष्णव कृपा नहीं होगी। कोई बोले कृष्णा का नाम लेंगे, गुरु के आदेश पे कार्य नहीं करेंगे, तो हम एक्चुअली में शुद्ध रूप से कृष्णा का नाम ही नहीं लेंगे। हम शुद्ध रूप से कृष्णा का नाम ही नहीं लेंगे। क्यों नहीं? जब तक गुरु का आदेश नहीं, हम क्यों लेंगे? आध्यात्मिक प्रकृति को होंगे तो ले लेंगे। अगर कोई अपने आप को इस प्रकार का जाने कि हम तो आध्यात्मिक प्रकृति के हैं, हम तो भौतिक प्रकृति के हैं ही नहीं, हाँ वो ले सकते, वो ले सकते। ठीक है? तो आपको आध्यात्मिक प्रकृति का बनना पड़ेगा, परंतु आप आध्यात्मिक प्रकृति के इस भौतिक जगत में रहते हुए अगर बन भी जाएंगे तो मानेंगे नहीं। आत्म सिद्ध हो भी जाएंगे तो भी मानेंगे नहीं, क्योंकि देखिए, बाकी परंपरा की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बस अपनी परंपरा की बात कर रहा हूं। चैतन्य महाप्रभु से आदेश है कि हम गुरु का दास बन करके कार्य करें, तो हम मान ही नहीं सकते। है ना? बहुत लोग बहुत भाव में भक्ति करते हैं, हो सकता है दूसरे परंपरा में कुछ बताते हैं, परंतु हमारी परंपरा में रह करके हम गुरु से बढ़कर ना कभी थे, ना कभी हैं, ना अपने आप को कभी जानेंगे किसी भी स्थिति में। इस डिवाइन श्रील प्रभुपाद से पूछा जाता था, तो आपने कल परसों भी शायद वीडियो देखा है ना? इस डिवाइन श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं तो अपने गुरु के शब्दों का पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। उसी वही था ना? आप लोग बुक रीड नहीं करते?
उसी में बताया था ना डिवाइन श्रील प्रभुपाद ने। यस, हरे कृष्णा, बताया था ना उसी में। मैं तो अपने 5 गुरु बजे के वाली लिए, क्लास में प्रभु जी। ओके 5 बजे वाली क्लास में था। तो हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद बताते हैं, मैं तो बस अपने गुरु के आदेश का पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। 108 मंदिर के बाद बोल रहे हैं। तो जब तक हम गुरु के आदेश का पालन करने का प्रयास नहीं करेंगे, हम सफल नहीं। बाकी किसी परंपरा में करते हो तो मेरे को बस एक ही दिक्कत, आप कोई भी परंपरा से शुद्ध तो हो सकते हैं, परंतु भगवत प्रेम जागृत हो जाएगा, इसका मुझे बहुत बहुत बड़ा डाउट है, बहुत बड़ा डाउट है ना। देखिए, किसी पे आक्षेप लगाना मेरा कार्य नहीं है ना, परंतु संदेह संदेह इसलिए क्योंकि अपनी गुरु शिष्य परंपरा को सबसे सफल जाने, अपने गुरु को सबसे कृपालु जाने, ये हमारा उत्तरदायी है। अगर कोई अपने गुरु को ग्लोरीफाई नहीं करता, ये भी 5 बजे वाली क्लास में श्रील प्रभुपाद बता रहे थे कि हमको गुरु को भगवान की जैसे पूजना चाहिए। आज भी मैं एक वीडियो देख रहा था, यमुना देवी दासी माता जी, बहुत ही सीनियर डिवोटी, श्रील प्रभुपाद की डिसाइपल। माता जी एक बार क्या करती हैं, उनको गेहूं का रोटी खिलाने की इच्छा हुई। अब भक्त जब अपने गुरु के लिए कोई कार्य करता है तो उसी प्रकार से कार्य करता है जिस प्रकार से भगवान के लिए कार्य। गुरु का पद उतना ऊंचा रहे। तो इस प्रभुपाद बता रहे थे कि गुरु को हमको उतना ऊंचा जानना ही चाहिए जिस प्रकार से हम भगवान को जानते हैं, उसी पद पे हमको गुरु को जानना चाहिए। ऑल्दो सूर्य और सूर्य प्रकाश होता है, तो हमको उसी तरीके से जानना चाहिए। तो यमुना देवी दासी माता जी क्या करती हैं, पूरे जगह को ढूंढ ली, सबसे अच्छा गेहूं मिला, उसका गेहूं का आटा पीसी, आटा पीसने के बाद रोटी बनाई, रोटी बनाने के बाद श्रील प्रभुपाद को बोलती हैं, तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि तुमने आटा 8 घंटे पहले पीसा, जो रोटी बनाई है उसमें कोयला ये वाला इस्तेमाल किया है। तो एक्चुअली में देखिए क्या है कि शुद्ध भक्त को सब कुछ पता है, और पता इसलिए नहीं है कि वो भगवान है, पता इसलिए है क्योंकि भगवान के शुद्ध दास है। भगवान के शुद्ध दास होने पे भगवान इस प्रकार की कृपा करते हैं कि उनको सब पता चल जाता। तो ये पता कब चलता है? ये पता तब चलता है जब गुरु शिष्य अपने आप को समर्पित कर दे गुरु के प्रति, तब पता चलता है। अगर कोई समर्पित ही नहीं करे तो गुरु इंटरेस्टेड भी नहीं है, उनको जानना ही नहीं है। अगर पूरे दुनिया का चमत्कार भी वो जानते हैं, उनको नहीं जानना है। अगर कोई गुरु के पद पे है ना, उनको इच्छा ही नहीं होगी भौतिक जगत में मैं जादू करके दिखा दूं, उनको इच्छा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य है ही नहीं। उनका लक्ष्य है कि हमको कृष्णा तक ले जाना। जो हमारे शिष्य हैं हम उनको तो कृष्णा तक ले जाएंगे, जो हमारे शिष्य नहीं है, हमारी बात नहीं मानते, हमारी आज्ञा पालन से कार्य नहीं करते, हम उनको कृष्णा तक कैसे ले जाएंगे? पहले शिष्य बनो, उसके बाद बताएंगे। उनको पूरे दुनिया का मालूम होगा, उनको कुछ नहीं मालूम करना। पता चलिए हम क्या करें। ये ठीक उसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजी वाली बात जो बताते हैं, अंगूठी नहीं पहनना, इसीलिए हमको पता चल गया, बहुत कुछ पता चल गया, हम क्या करें? हमको तो कृष्णा सम्मत कार्य करना।
गुरु को भी अपने शिष्य के लिए कार्य करना, और किसी के लिए कार्य नहीं करना। हाँ, गुरु चाहते हैं कि सबको शिष्य बन जाए, गुरु चाहते हैं सबको आज्ञा पालन कर ले, और नहीं, अगर कोई शिष्य नहीं है तो उनको वैष्णव की तरह उनको बताते रहते। अगर कोई शिष्य ना बने, जैसे यहाँ पे बहुत लोग जुड़े हुए हैं, अभी सपोज कीजिए यूट्यूब पे 1 लाख लोग सुन रहे हैं, तो हम लोगों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? हम लोगों का लक्ष्य ये होना चाहिए कि जो शरणागत हो गया, हम उनकी तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर, परंतु जो शरणागत नहीं हो रहा है वो एक शुद्ध वैष्णव की तरह हम उनको समझें और उनको हम प्रचार करते रहें। किसी दिन शुद्ध होंगे तो किसी ना किसी गुरु के प्रति, जो गुरु शिष्य परंपरा में उनके प्रति समर्पित होकर के वो ज्ञान प्राप्त करेंगे, शुद्ध भक्ति करेंगे। परंतु ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनको मझधार में छोड़ दें। आजकल देखते हैं बहुत सारे यूट्यूब बाबा आ जाते हैं जो मझधार में छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। मझधार में छोड़ने का अर्थ ये हुआ कि तमोगुण से रजोगुणी बना दिया, रजोगुण से सतोगुणी बना दिया और सोचना अच्छा कार्य कर दिया। हम लोगों के लिए ये अच्छा कार्य नहीं, ये बुरा कार्य है ना। हम लोगों को हर स्थिति में यही जानना चाहिए कि लोग शुद्ध हो जाए, किसी प्रकार से शुद्ध हो। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पे हम लोग जो योग पढ़ रहे थे, कौन सा? भक्ति योग। भक्ति योग के लिए लिखा हुआ है, भक्ति योग में प्रगति करने वाले हैं उनको इसकी संस्तुति नहीं की जाती। किसकी संस्तुति नहीं की जाती है? हाँ, क्या लिखा हुआ है? आर्थिक विकास, आर्थिक विकास, इंद्र तृप्ति, धार्मिक कार्य, है ना। धार्मिक कार्य करने का लक्ष्य नहीं होता। देखिए धार्मिक कार्य उसके लिए, अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि मझधार में छोड़ देते हैं। धार्मिक कार्य उसके लिए है जो आध्यात्मिक कार्य नहीं कर सकता। जैसे अगर सपोज कीजिए आपको किसी कंपनी में कार्य करना ही है ना, कार्य करना ही है। अब किसी कंपनी में कार्य करना है तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपको सीईओ के लिए बुला लेंगे, आइए आइए आप ही को सीईओ बना देते हैं, बाहर से आ रहे हैं ना, हाँ हाँ आप ही का तो इंतजार कर रहा था, आइए सीईओ बन जाइए। नहीं। तो आप लोग देखे भी होंगे, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया हुआ है कि क्या होता है, बहुत सारी ओपनिंग्स होती है। सपोज कीजिए कि एक कोई बहुत बड़ी कंपनी है, वो इंडिया में अपना ऑफिस खोलने वाली है, तो एक रैंक के लिए बहुत ज्यादा ओपनिंग होती है ना। अभी सपोज कीजिए सीनियर मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजर, इस पोस्ट के लिए बहुत सारी ओपनिंग खुली। तो अच्छा स्थिति तो ये है कि आप सीनियर मैनेजर बन जाइए। परंतु जो सीनियर मैनेजर नहीं बन सकते हैं, कोई नंबर कम आया है, कोई स्थिति खराब है, कोई भी कारण है, कुछ भी कारण से वो सीनियर मैनेजर नहीं बन सकते, तो उसके लिए क्या होता है? जूनियर मैनेजर बन जाइए। परंतु जो सीनियर मैनेजर बन सकता है वो जूनियर मैनेजर बनेगा क्या? बोले कि हम तो सीनियर मैनेजर बन सकते हैं पर हम जूनियर मैनेजर बनेंगे, बनेगा क्या? मूर्खता होगी ना। ठीक इसी प्रकार से जो आध्यात्मिक कार्य कर सकते हैं उनको सतोगुणी, भौतिक सतोगुणी कार्य करने के लिए क्यों प्रेरित कर? उनसे आध्यात्मिक कार्य करवाइए, है ना। तो जो लोग योग में प्रगति करना चाहते हैं उनके लिए ये धार्मिक कार्य की संस्तुति नहीं की जाती है। उनके लिए क्या कार्य की संस्तुति की जाती है? वो आध्यात्मिक कार्य करे, कृष्णा का नाम प्रचार करे, कृष्णा के बारे में लोगों को जागृत करे, वैष्णवों की सेवा करे, गायों गायों की सेवा करें। आजकल गौरक्षा के नाम पे दोनों प्रकार के लोग चल, एक वो जो बदनाम कर रहे हैं, एक वो जो सच में कार्य कर रहे हैं।
जो सच में कार्य कर रहे हैं उनको नमन, और जो बदनाम कर रहे हैं वो नाम के बल पे पाप करने वाले तो सब जगह होते हैं, है ना। नाम के बल पे पाप करना वो तो सब जगह होता है, तो यहीं पे अकेला थोड़ी ना। सही है ना। ओके, श्रीमद् भागवतम में प्रारंभ में ही कहा गया है कि सर्वश्रेष्ठ धार्मिक प्रथा वह है जिससे अकारण ही भगवान से दिव्य प्रेम, दिव्य भक्ति आ, आ, प्राप्त की जा सके। अभी हम लोग हर्षित प्रभु जी ने लिखा भी था, धर्म विहीन पशु समान। हम लोग भी वही बात कर रहे थे, सरल भाषा में वही बात की। धर्म क्या, सही और गलत को जानना। सही क्या है, सही क्या है? कल हम लोगों ने ये बात जानी थी, हृदय में सुपर सोल, सोल जाना था ना। हृदय में सुपर सोल और सोल होते हैं, सही और गलत बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो गाड़ी सीधी चलती है, नहीं तो टेढ़ी बाकी चलती है। वो क्या है? धर्म। धर्म कौन गाइड कर रहा है? स्वयं कृष्णा गाइड कर रहा है ना। और यही धार्मिक प्रथा कि हम उच्च जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करें, कृष्णा जो लक्ष्य बताते हैं उसको प्राप्त करें। और अगर वो नहीं कर रहे तो पशु समान जी है ना। यहाँ पे भी वही लिखा हुआ, सर्वश्रेष्ठ धार्मिक प्रथा वह है जिससे अकारण ही भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त की जा सकती है ना। अगर भगवान से भक्ति संबंध पुनर्स्थापित ना हो, प्रेम संबंध पुनर्स्थापित ना हो तो जीवन निरर्थक। जीवन को सार्थक बना दीजिए, सरल है। प्रेम जागृत कीजिए, कृष्णा के पास चलिए, चलिए टिकट करवाने हैं। थोड़ी देर में नाम जब स्टार्ट करेंगे, नाम जब से टिकट कटता है ना। जिन जिन को टिकट चाहिए सब नाम जब करिए, कृष्णा, कृष्णा का नाम सुनिए, कृष्णा की लीला जानिए, कृष्णा के पास टाइम सुनिए। क्यों तो ये कृष्णा के पास जाइए, कितना सरल, मुश्किल है? इससे सरल कुछ नहीं हो सकता है, इससे सरल कुछ नहीं होता। हरे कृष्ण। आश्लीषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय कृष्ण कृपा की, जय गीता की, जय जय भागवतम की, जय जय सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम राम कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे कृष्णा गुरु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे 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 हरे। यस, किन्हीं की कोई भी किसी प्रकार की जिज्ञासा, इतने सरल पथ को कौन रिजेक्ट करेगा बताइए? हैं? आसान रास्ता कोई छोड़ता है? अभी आपको बोल दें कि आपको घर जाना है ना, 1 किलोमीटर दूर और 1000 किलोमीटर घूम करके जाइएगा। कोई 1000 किलोमीटर चल करके अपने घर जाएगा क्या? है?
ऐसी गलती कीजिएगा क्या आप? नहीं कीजिएगा ना? हाँ, तो 1 किलोमीटर वाले रास्ते पे चल लीजिए। नहीं, भक्ति पथ वही तो है। बाकी कोई भी पथ से चले ना तो जन्म जन्मांतर घसीटते रह जाएंगे, है? जन्म जन्मांतर घसीटते रह जाएंगे। भक्ति पथ आराम से चलिए, 1 किलोमीटर में अपना डेस्टिनेशन। हरे कृष्ण। यस, किन्हीं कोई जिज्ञासा है? विपुल प्रभु जी, यस, कुछ है? नहीं प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? हाँ, किन्हीं को कोई मुश्किल लग रहा हो? अच्छा, मैंने श्लोक नंबर देखूं। ओके ओके, देख। 3 कंप्लीटेड, 4। ओके, यस, और कोई? हाँ, ठीक है, और कोई? और कोई जिज्ञासा नहीं? कोई जिज्ञासा नहीं? फिर कीर्तन सुने, सुने। चलिए, बहुत अच्छा कीर्तन आएगा और हम सभी सुनते हैं। चलिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एंड ओके ओके, यस। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। चलिए, बहुत ही अमेजिंग सा कीर्तन है। हाँ, और कीर्तन इसी प्रकार का होना चाहिए, डूब जाइए। अरे, चलिए, मैं बीट बैक लाता हूँ, सबको चैंट भी करें और कीर्तन भी सुने। कितना सरल रास्ता है, मन को प्रेम में लगाइए, कृष्णा का नाम जपिए, कृष्णा के पास जाइए। कितना सरल है, इससे सरल क्या होगा? कोई ऐसे हैं जिनको प्रेम की अनुभूति नहीं होती कृष्ण कीर्तन सुनने के बाद? कोई ऐसे हैं जिनको प्रेम की अनुभूति नहीं होती क्लास ज्वाइन करने के बाद? ऐसे एक भी है क्या? है? कोई क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, प्रेम की अनुभूति नहीं हो रही है? कभी ऐसा हुआ है? कितना सरल है। आपको प्रेम चाहिए, प्रेम मिल रहा है, प्रेम का अनुभव कीजिए, प्रेम पुनर्विकसित कीजिए, कृष्णा का प्रेम जान करके भक्ति कीजिए, कृष्णा के पास जाइए। कितना सरल है। अब सपोज कीजिए आपको मीठा खाना है, कोई आइसक्रीम की दुकान पे गया। हरे कृष्णा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, 5 मिनट और। कोई आइसक्रीम की दुकान पे गया है? बड़ी बड़ी आइसक्रीम की दुकानें होती हैं, बस आइसक्रीम की दुकान है और कोई नहीं। आइसक्रीम का पार्लर जो बोलते हैं, है? वहां पे जाते हैं ना तो आपको बहुत बहुत टेस्ट कराते हैं, फ्री में कराते हैं ना? यस, आइसक्रीम पार्लर में जाते हैं तो टेस्ट कराते हैं ना। हाँ, ये ले लीजिए, ले लीजिए, कोई बात नहीं, ये भी ले लीजिए। टेस्टर थोड़ा छोटा होता है बट टेस्ट कराते हैं, कीजिए। ये भी ले लीजिए, करके देखिए, ये वाला कैसा लगा, ये वाला कैसा लगा। मालूम है क्यों? टेस्ट कीजिएगा, फिर तो आपको स्वाद चखेगा ना, फिर तो आप खाइएगा, फिर तो आप ले जाइएगा ना। अगर टेस्ट ही नहीं कीजिएगा तो फिर आनंद नहीं आएगा, फिर सोचेगा ये वाला लेंगे, वो वाला लें, वो वाला लें, वो वाला है। ठीक इसी प्रकार से अगर प्रेम की अनुभूति होगी ही नहीं, टेस्ट कीजिएगा ही नहीं, तो फिर कहां से कृष्णा के धाम जाइएगा? टेस्ट करना होगा ना। देखिए, टेस्ट भी कराते हैं। आइए आइए, कीर्तन सुनिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलिए कीर्तन सुनते हैं। 1 मिनट लाइव रोक रहे हैं, कॉपीराइट आता है।